एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरेबल सेट्स के बारे में। तो जैसा कि हमने आउटर मेजर के बारे में डिस्कशन किया था कि हमारे पास आउटर मेजर जो होता है वो काउंटेबल सब एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जो कि हमारे पास होती है कि अगर EN हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेट्स है तो उन सभी के यूनियन का जो मेजर होगा वो लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल मेजर के सम के इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। बट काउंटेबल सब एडिटिविटी है। ये एडिटिविटी कब होती है? जब इक्वल टू साइन आता है हमारे पास। एंड जो हमारा मेजर की ओरिजिनल डेफिनेशन होती है उसमें हमारे पास काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट आउटर मेजर सब एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो उसे अगर हम काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी कंसिडर करना चाहें तो उसके लिए हम उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, बिकॉज मेजर के हमने देखे थे कि जो हमारे पास मेजर की 4 प्रॉपर्टीज थी वो कुछ इस तरीके से थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी मेजर सभी के लिए डिफाइंड होना चाहिए, सभी सेट्स के लिए। सेकंड, इंटरवल अगर है तो मेजर ऑफ जो सेट होगा वो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा। एंड काउंटेबल एडिटिविटी की मेजर ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, सो सब एडिटिविटी के लिए होता है, इक्वल टू होता है हमारे पास एडिटिविटी के लिए। एंड ट्रांसलेशन इनवेरियंस की E प्लस एक्स का जो मेजर होगा वो मेजर ऑफ E के बराबर होगा। नाउ तो हमने आउटर मेजर के लिए काउंटेबल सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी को यूज किया था। अब हम सेकंड अप्रोच ये लगाएंगे कि हम काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी लेकर चलेंगे। हम देखेंगे कैसे, लेकिन जो मेजर होगा सभी सेट्स के लिए डिफाइंड नहीं होगा, मेजर पर्टिकुलर एक ग्रुप के लिए डिफाइंड होगा। इसीलिए हमने कहा फॉर काउंटेबल एडिटिविटी वी रेस्ट्रिक्ट डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑन क्लास ऑफ सेट्स ऑन विच इट इज काउंटेबल एडिटिव। कि मतलब जिन भी सेट्स पर काउंटेबल एडिटिव है उन्हीं सेट्स पर हम उसे मेजरेबल कहेंगे फंक्शन को। तो मेजरेबल सेट क्या रहेगा हमारे पास? अ सेट E इज सेट टू बी लेबेस्ट मेजरेबल और मेजरेबल इफ फॉर ईच सेट A measure of A is equals to measure of A intersection E plus measure of A intersection E dash या फिर E प्राइम भी जिसे हम कहते हैं। यानी कि E का जो लेवेस्ट मेजर होगा, E का जो मेजर होगा अगर वो कुछ इस तरीके से है कि आउटर मेजर इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन E का आउटर मेजर एंड A इंटरसेक्शन E डैश का आउटर मेजर, तब हमारे पास जो सेट E है वो मेजरेबल होगा। यहाँ पर A हमारे पास कोई भी रैंडम एक सेट होगा, यानी ये हर सेट के लिए ये बात हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन होती है मेजरेबल सेट की। नाउ नोट पॉइंट्स हैं कुछ। सिंस A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन E यूनियन A इंटरसेक्शन E प्राइम, ऑब्वियसली A इंटरसेक्शन E यूनियन A इंटरसेक्शन E प्राइम के इक्वल होगा ये, बिकॉज अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहें तो हमारे पास है A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन E यूनियन E प्राइम। E यूनियन E प्राइम अगेन हमारे पास जो ओवरऑल कंप्लीट सेट हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कह सकते हैं A इंटरसेक्शन E यूनियन A इंटरसेक्शन E प्राइम हमारे पास होना चाहिए। E यूनियन E प्राइम हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा एंड हम जानते हैं A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट अगेन हमारे पास A ही होता है। तो इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये स्टेटमेंट लिखा। ऑल्सो M स्टार जो होता है, M स्टार के लिए हम जानते हैं M स्टार हमारे पास सब एडिटिव होता है। तो यानी कि ऑलवेज ये केस हमेशा हमारे पास ट्रू होगा कि M स्टार A इज लेस देन इक्वल टू M स्टार A इंटरसेक्शन E प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन E प्राइम। यानी कि ये कहने का हमारे पास ये मतलब है कि अगर हम किसी तरीके से M स्टार A को ग्रेटर देन दिखा दें इस टर्म से M स्टार A इंटरसेक्शन E प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन E प्राइम से, E प्राइम यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ E, तो हमारे पास इन दोनों स्टेटमेंट से आ जाएगा कि M स्टार A इज इक्वल्स टू M स्टार A इंटरसेक्शन E प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन E प्राइम। यानी कि हमारे पास जो सेट E है वो मेजरेबल हो जाएगा। तो मेजरेबल प्रूफ करने के लिए बस हमें इतना दिखाना काफ़ी है। ये स्टेटमेंट तो हमेशा सब एडिटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से प्रूफ रहेगा। सेकंड नोट पॉइंट है
डेफिनेशन ऑफ मेजरेबिलिटी इज सिमेट्रिक इन ई एंड ई प्राइम। अब अगर हम यहाँ पर ई प्राइम के लिए बात करें तो यहाँ पर ई प्राइम आएगा एंड यहाँ पर ई डबल प्राइम आएगा, एंड किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन वही सेट हो जाएगा। हम जानते हैं ई प्राइम का वापस से प्राइम यानी कि अगेन ई हो जाएगा। तो यानी कि एंड ऑल्सो एडिशन है तो उसको किसी भी तरीके से लिखिए, तो यानी कि हमारे पास ये सिमेट्रिक हुआ, यानी कि अगर ई मेजरेबल है तो ई प्राइम भी मेजरेबल होगा। नेक्स्ट, फाई एंड आर मेजरेबल। जो सेट फाई है एम्प्टी सेट एंड जो आर है रियल नंबर्स का सेट, वो दोनों मेजरेबल होते हैं हमारे पास। देन नेक्स्ट नोट पॉइंट है हमारे पास, जो कैपिटल एम है उसकी हेल्प से हम डिनोट करते हैं क्लास ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स, यानी कि जो भी सेट्स ऐसे हैं ई जिनके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है आउटर मेजर के लिए, तो उन सेट्स के जो कलेक्शन को हम कहते हैं कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, वो हमारी क्लास होती है मेजरेबल सेट्स की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ हमारे पास है एक थ्योरम जिसे हम प्रूव करते हैं, काफ़ी सिंपल सी थ्योरम है कि मेजर ऑफ ई अगर हमारे पास 0 है तो हमारे पास जो सेट ई रहेगा वो मेजरेबल रहेगा। तो इसके प्रूफ के लिए हमने माना कि ए कोई भी एक रैंडम सेट है। नो, चाहे ए कोई भी सेट हो, ए इंटरसेक्शन ई हमेशा सबसेट ऑफ ई रहेगा हमारे पास। सो जो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई रहेगा, आउटर मेजर ए इंटरसेक्शन ई, वो लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई रहेगा, बिकॉज ये इसका सबसेट है। मोनोटोनिक प्रॉपर्टी ऑफ मेजर से हम जानते हैं। एंड एम स्टार ई जो है हमारे पास वो इक्वल्स टू 0 है। नाउ मेजर हम जानते हैं नॉन नेगेटिव होता है, यानी कि 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, एंड यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। कहने का मतलब हमारे पास ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी होती है कि मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई जो होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बट हमारे पास आ रहा है एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई इज लेस देन इक्वल टू 0। दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर हम कह सकते हैं कि एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू 0। नाउ ए इंटरसेक्शन ई प्राइम इज सबसेट ऑफ ए। दो सेट्स का इंटरसेक्शन दोनों ही सेट का सबसेट होता है, तो ए इंटरसेक्शन ई प्राइम हमारे पास ए का सबसेट होगा। दिस इम्प्लाइज मेजर ऑफ ए, अब यहाँ पर ए बड़ा है तो मेजर ऑफ ए जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्राइम रहेगा, यानी कि मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्राइम इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए। नाउ इक्वेशन एंड 1 एंड 2 को हम ऐड करें, यहाँ पर इक्वल साइन है तो हम ऐड करके लिख सकते हैं मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्राइम इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई 0 है एंड किसी भी टर्म को हम 0 प्लस करके लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर उस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये स्टेटमेंट हमें मिल गया। नाउ हम जानते हैं, जैसा कि हमने 2 मिनट पहले अभी देखा था, कि जो ए होता है ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई प्राइम होता है, यानी कि जो मेजर ऑफ ए होगा वो लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्राइम रहेगा। इन दोनों ही स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम कह सकते हैं, एक तो ये लेस देन इक्वल टू आ रहा है एंड देन यही टर्म इस तरीके से भी हमें मिल रही है इनइक्वालिटी, यानी कि दोनों इक्वल हैं, यानी कि मेजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू measure of A intersection E plus measure of A intersection E prime. So this was all in this video. I hope आपको वीडियो पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।